एक औरत महीने के 5 दिन और लगभग उसके पूरे जिंदगी के 5 से 6 साल पीरियड्स या माहवारी से गुजारती है और उसके पूरे लाइफ टाइम में 7,500 से ज्यादा सैनिटरी नैपकिन कंज्यूम करती है। हम मनुष्य चांद तक तो पहुंच गए, बट अभी भी आज डिग्निफाइड तरीके से सैनिटरी नैपकिन डिस्पोजल का सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाए। हमारे रैक पिकर्स ये कचरे को हाथ से उठाते हैं। गांव में तो शर्मिंदे के वजह से ये कचरे को जलाया जाता है, नहीं तो दफनाया जाता है। ये बहुत बड़ा एक एनवायरमेंटल डिजास्टर है। भारत में एक 1200 करोड़ सैनिटरी नैपकिन हर साल जनरेट होते हैं और दुर्भाग्य से 98% सैनिटरी नैपकिन से लैंडफिल्स एंड वाटर बॉडीज में चले जाते हैं। माय गॉड। एक सैनिटरी नैपकिन को डिस्पोज होने के लिए 500 से 800 साल लगते हैं। मतलब ये दुनिया में जो फर्स्ट मैन्युफैक्चर हो गया है पैड अभी भी जमीन में गड़ा हुआ है। ये पूरा बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लेके आए हैं पैड केयर। नमस्कार शार्क, माय नेम इज अजिंक्य धारिया। आई एम फाउंडर एंड सीईओ एट पैड केयर लैब्स और मैं पुणे से हूँ। हम पैड केयर में एक मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट इकोसिस्टम लेके आए हैं। उससे महिलाओं को एक डिग्निफाइड तरीके से पैड डिस्पोजल की सर्विस प्रोवाइड करते हैं और हमारे रैक पिकर्स को ये हजार्डस वेस्ट से प्रिवेंट करते हैं। हमारे पैड केयर इकोसिस्टम में 3 प्रोडक्ट हैं। एक डिसेंट्रलाइज्ड पैड केयर बिन, वो महिलाओं का हेल्थ, हाइजीन एंड प्राइवेसी रिजॉल्व करके उनको एट सोर्स डिस्पोजल देता है और उसमें एक हजार्डस वेस्ट 30 दिन तक स्टोर हो सकता है। ये हमारे रिवर्स लॉजिस्टिक्स से हमने जो पैड केयर एक्स बनाई है वो दुनिया के सबसे पहली 5D टेक्नोलॉजी आधारित हमारा पेटेंटेड सैनिटरी नैपकिन डिस्पोजल एंड रिसाइकलिंग सिस्टम है। उससे हम वेरी हाई क्वालिटी ऑफ वुड पल्प एंड प्लास्टिक रिक्लेम करते हैं और वुड पल्प मार्केट में बेचा जाता है इन पेपर एंड पैकेजिंग इंडस्ट्री में। प्लास्टिक को ग्रैन्यूल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको फिर से पैड केयर बिन भी बनाया जा सकता है। पैड केयर वेंट एक डिसेंट्रलाइज्ड पीरियड इमरजेंसी मशीन है। वो महिलाएं वॉशरूम में पैड्स निकाल सकते हैं और ये पूरा प्रोडक्ट और इकोसिस्टम शहरों में आईटी कॉर्पोरेट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और बड़े बड़े एयरपोर्ट्स में लगाया हुआ है और इसके इस्तेमाल हम हाउसिंग सोसाइटीज में भी कर सकते हैं। आज भारत में 6 शहरों में 150 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन और 1 लाख महिलाएं इस सेवा का उपभोग ले रही है और प्रति महीना 15 मीट्रिक टन कार्बन एमिशन हम कंजर्व कर पा रहे हैं। ये पूरे टेक्नोलॉजी को और सर्विस को दुनिया में से यूएस, कनाडा, सिंगापुर, अफ्रीकन कंट्रीज से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आ गया है और इस एक ग्लोबल लेवल अपॉर्चुनिटी है और ये पूरे ग्लोब को लेके जाने के लिए हम आपसे मदद चाह रहे हैं और हमको आपको ऑफर है 50 लाख फॉर 2% इक्विटी। लास्ट शर्म छोड़ो घर पे और पैड डिस्पोज करो बेफिक्र होके। वाओ। Very cool. अजिंक्य, कंग्रेचुलेशंस, काफी नोबल कॉज है। Yep. आप बहुत यंग दिखते हैं, आपकी क्या एज है और आप इस कैटेगरी के बारे में पैशन कहाँ से जागा? मेरी एज उम्र अभी 26 साल है। ओके। मैं जो फैमिली बैकग्राउंड से आ रहा हूँ हमेशा एक सोशल और बिजनेस बैकग्राउंड से रही है। तो मैं जब बचपन के 5 साल का था तभी मैं क्लियर था मुझे आगे जाके बिजनेस करना है और एक सोशल इम्पैक्ट भी करना है। कहाँ ग्रो अप हुए आप? एक रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक मसा एक छोटा विलेज है, उधर से मेरी स्कूलिंग हो चुकी है। आपने कहीं काम किया हुआ है? मेरे कॉलेज ग्रेजुएट होने के बाद 11 महीने मैं इसरो के प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहा था एक ग्राइंड मास्टर कंपनी से एज R&D इंजीनियर। जुलाई 2018 में पुणे के नजदीक एक लैंडफिल को इमर्शन करने के लिए मैं गया। तब इंसिडेंट देखा, जो हमारे रैक पिकर्स थे वो अपने हाथ से ये सैनिटरी नैपकिन्स और डायपर सेग्रीगेट कर रहे थे। जब भी मैं ये सीन देखा जो पुणे के लैंडफिल में, पहले मैं कॉल उठाया और मम्मी को कॉल किया और आप कैसे सैनिटरी नैपकिन डिस्पोज करते हो? अच्छा। वो बोले मैं रैप करते हो, डस्टबिन में डाल देते हो। तभी मुझे पता चला महिलाओं का हेल्थ हाइजीन मेंटेन करके हुए, उनकी प्राइवेसी मेंटेन करते हुए एक डिस्पोजल सॉल्यूशन चाहिए। और बैक एंड में एक इंसिनरेशन करके एक टेक्नोलॉजी है, इसमें जलाया जाता है 800 डिग्री के ऊपर और उसके डीमेरिट है एक स्मोक, स्मेल, रिकरिंग कॉस्ट एंड सेटअप। और किधर भी ऐसी सिस्टम स्केलेबल सिस्टम नहीं है। तो ये पूरा स्टडी करने के बाद मैंने सोचा कि नहीं, यही मेरा पैशन है और यही मेरा विजन रहेगा। मुझे पूरी दुनिया को एक
फीमेल्स को एक डिग्निफाइड तरीके से डिस्पोजल सर्विस प्रोवाइड करनी है और उससे बिजनेस भी करना है और एक रिसाइकलिंग सर्कुलर लूप लेके आना है। वाओ, सच में यार तारीफ करनी पड़ेगी कि ये काम आसानी से कोई अंदर नहीं जा सकता है, क्योंकि इट जस्ट फील्स लाइक रियली हार्ड और समझना भी इतना मुश्किल होता है। ये बात थोड़ा इसलिए समझना चाहता हूँ क्योंकि इट्स अनयूजुअल, स्पेशली हमारी सभ्यता में। हाँ, तो मैं समझना चाहता हूँ कि आपने क्या सोच के किया और क्या आपकी मॉम ने आपको हमेशा इतना कंफर्ट दिया कि आप कुछ भी पूछ सकते हैं? मेरे घर में हमेशा ओपननेस रह चुका है और हमेशा सोशल इम्पैक्ट के वजह से वो मुझे पुश करते आए हुए, तो मुझे कभी हिचकिचाहट नहीं हुई कि यार घर पे पूछ के मैं बताऊं उनको कि मैं पैड डिस्पोजल जैसी मशीन बनाना चाह रहा हूँ। वो एक ओपननेस अब तो तक रहा आपकी चुका मॉम है। आपकी रोल मॉडल है बेसिकली। हाँ, मेरी मॉम एक मेरी इंस्पिरेशन है और एक रोल मॉडल है। सब लोग मेरे ऊपर हंसते थे क्योंकि कॉमन पीपल की थिंकिंग से मैंने बड़ा नहीं किया। उनकी अंदर की जो चीज है उसको डेवलप करना इतना ही हमारा काम था, पेरेंट्स करके। हमारे दिमाग का उनके ऊपर नहीं डालना था। जब वो 8th स्टैंडर्ड में था, टीवी पे सैनिटरी पैड की एडवर्टाइज उसने देखी, तो उसने तुरंत ही मेरे को पूछा ये क्या है। ये जनरली पेरेंट्स ऐसे क्वेश्चन को निग्लेक्ट करते, तो वो हमने नहीं किया। मैं जब बोल रहा था कि मुझे सैनिटरी नैपकिन डिस्पोजल जैसे चीजों के ऊपर काम करना है, मैं और होते हुए तो आई थिंक उधर तो मैं ही अकेला रो रहा था और मेरी पूरी फैमिली खुश थी। के चेहरे पे एक स्मॉल हंसी थी। मुझे लगा कि नहीं, अभी पूरी दुनिया मुझे कोई भी नहीं रख सकता, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी फैमिली है। रिसर्च के लिए रोज पैड्स की जरूरत लगती थी। मुझे ऐसा लगा कि अभी मेरे फ्रेंड्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। मेरा तो भाई है, मेरा उसके साथ इमोशनल कनेक्ट है, तो मैं उसको देती थी। मुझे ऐसा लगता है कि अजिंक्य भैया विमेन के लिए भाई बन के खड़े हैं और ऐसे भैया भगवान सबको दे, ऐसा मुझे लगता है। जो मैंने बच्चों के बारे में, मेरे बेटे के बारे में सोचा था, वो अभी वास्तव में देख रही हूँ। किसी भी माँ के लिए ये सब बहुत प्राउड फीलिंग है। Let me just show you the demo how the product works. जब महिलाएं वॉशरूम में चली जाती है और उनके पीरियड्स के टाइम उनको क्या लगा है, एक तो वेंडिंग मशीन टू एक्सेस दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट इन इमरजेंसी वे, एंड सैनिटरी नैपकिन जो है यूज होने के बाद यूजर्स को ये हर एक WCs में इंस्टॉल रहता है। इसको हम कहते हैं पैड केयर बिन। इसमें हजार्डस वेस्ट 30 दिन तक विदाउट एनी बैक्टीरियल ग्रोथ, विदाउट एनी स्मेल स्टोर किया जा सकता है। इसमें तो एक खराब भी हो जाएगी ना, थोड़े दिन आप कॉमन वॉशरूम में लगा दीजिए तो तोड़ के लोग तोड़ दें। नहीं सर, ये मटेरियल जो है प्लास्टिक के ABS से बना हुआ है, उसकी ड्यूरेबिलिटी 5 साल है। सर आज मैं गारंटी से कह सकता हूँ, मैंने जब 4000 यूनिट्स लगाए हैं, एक भी मशीन अभी तक फेल नहीं हुई। कब लगाए ये 4000 यूनिट? 16 महीने पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट और एक क्लाइंट जो है प्राज इंडस्ट्री, उससे हमने शुरुआत की 3 यूनिट से। आज ये 150 क्लाइंट्स इंक्लूडिंग फेसबुक, कैपजेमिनी, अपकमिंग TCS, आज के दिन में आज हमने गोल्डमैन सैक्स में इसका इंस्टॉल किया है। उधर 400 बीन्स की रिक्वायरमेंट है और फोर्टनाइटली सर्विसेज। आपने बताया फर्स्ट इन द वर्ल्ड। Yeah. क्या है फर्स्ट इन द वर्ल्ड? यस, पैड केयर एक्स और दुनिया के सबसे पहली टेक्नोलॉजी है। वो इस सैनिटरी नैपकिन्स और एब्जॉर्बेंट हाइजीन प्रोडक्ट इंक्लूडिंग डायपर्स को बिना जलाते हुए स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर में इसको प्रोसेस कर लेता है। पैड केयर एक्स ये अभी डेमो मशीन है आपका एक साइज स्केल के लिए, बट एक 8 फीट लंबी और 1000 किलो की एक मशीन है जो दिन 8 में फीट लंबी और 1 टन की मशीन। हाँ, 300 kg पर डे प्रोसेसिंग कर सकती है, इज इक्वल टू एक 15,000 पैड प्रोसेस। 15,000 पैड। वाव। तो हमारी ये एक पहली मशीन जो है पुणे में लग चुकी है। तो ऐसे प्लास्टिक में कलेक्ट होता है? हाँ, आउटपुट सेल्यूलोज एंड प्लास्टिक से आता है। इंटरनल वीडियो नहीं दिखा सकते बिकॉज वो हमने ऑलरेडी पेटेंट्स एंड सब फाइल करके ग्रांटेड है। हमने US और WPO में भी पेटेंट अप्लाई करके
एक 2 साल हो चुके हैं। और ये पूरा मशीन बड़ा वाला आपने खुद डिजाइन करके मैन्युफैक्चर भी कर लिया है? डिजाइन, R&D, ट्रायल, एवरीथिंग हमने इंटरनली किया है। मैन्युफैक्चरिंग हम आउटसोर्स करते हैं पुणे के वेंडर से। भाई कितने पैसे लग गए? आपने कुछ तो पैसे उठाए होंगे कहीं से। मुझे भारत सरकार के वजह से बहुत सारे ग्रांट्स मिले हैं। टाटा ट्रस्ट, इन्फोसिस फाउंडेशन ने हेल्प किया है। आराम से 2.25 करोड़ ये टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करने के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट किया। 2.25 और कुछ पैसे फंडिंग भी रेज किया आपने? दिसंबर 2020 में मैंने पहला राउंड रेज किया है। वो एक 75 लाख का एक राउंड था एट पोस्ट मनी ऑफ 8.75 CR। 2022 के पैडमैन आप हैं। गुड वन। पर मुझे ये पूछना था, आप इसमें आपने सेग्रीगेट कर दिया, हाँ। सॉर्ट कर दिया हाँ। एड्स को अलग से। आप खुद पिक करते हैं जगह जगह से रोज? हमारी EHS ट्रेन टीम हर एक महिला के वॉशरूम में चली जाती है। उसमें से एक पैड केयर जो कलेक्टेड है, वो क्लाइनर है, वो पिकअप करती है और न्यू सिस्टम उसमें डाल देती है पैड केयर वैप की, और आगे वो 30 दिन के लिए रेडी रहा। ऑपरेशनली जितना बढ़ेगा खर्चे तो बढ़ते ही रहेंगे, क्योंकि रिवर्स लॉजिस्टिक्स तो किल कर देती है लोग। सर, ये बिजनेस की एक ब्यूटी है, एक हिडन बिजनेस है ये। पहले अपनी पैड केयर वेंडिंग मशीन वो हम 8,000 रुपए में बनाते हैं और मार्केट में एक लीज और सेल आउट कर देते हैं। दैट इज 1 मंथ। बट हमारा जो कोर बिजनेस है, जिधर से 80% सर्विसेज आती है, जो पैड केयर बिन से हम सैनिटरी नैपकिन कलेक्ट करके रिसाइकलिंग करते हो, एक सर्विस के लिए क्लाइंट ऑन एन एवरेज 475 रुपीज पे करता है अगेंस्ट द कॉस्ट ऑफ ओनली 152 रुपीज, इंक्लूडिंग द ऑपरेशनल, मैन पावर, रिसाइकलिंग एंड इन्वेंट्री। उधर हम 68% ग्रॉस प्रॉफिट करते हैं। तो आपका सेल्स क्या है? FY22 का सेल्स क्या था? 1.05 करोड़। हो गया 1 करोड़। हाँ। एंड प्रॉफिटेबल है आप? हम में 5 लाख डिफिसिट है। लास्ट मंथ क्या रेवेन्यू था आपको? लास्ट मंथ का बिलिंग हो चुका है 14 लाख। यार अजंक्या, आई एम सरप्राइज्ड। आपने MBA भी नहीं किया ना? नहीं। MBA करे में ना आपके पास इतने आंसर्स हैं सारे क्वेश्चंस के। आप मतलब वो एक गुरु पिक्चर में बोलता है ना, आप अपने धंधे का मैं मजबूत खिलाड़ी हूं। आपको एटलीस्ट अपने धंधे के सारे नंबर्स, सारी डिटेल्स सब पता है। इट इज वेरी गुड। आपके बिजनेस में प्रॉब्लम क्या है? अभी हम लास्ट 3 क्वार्टर में 3x एवरी क्वार्टर एंड क्वार्टर ग्रोथ हो रहे हैं, बट इसको एक एक्सेलरेट नहीं कर पा रहे। तो उसके लिए हमको टीम बनानी पड़ेगी, स्ट्रेन करना पड़ेगा, R&D टीम बढ़ानी पड़ेगी। अजंक्या, आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम विद योर मॉडल, इसलिए आप स्केल नहीं कर पा रहे हो। जहां तक मेरी समझ है, आपने एक टेक्नोलॉजी बनाई है जो आप कहते हो दुनिया में कहीं उसका विकल्प नहीं है, और ये टेक्नोलॉजी पे आपको पैटेंट भी मिला हुआ। यस। अगर आप सिर्फ टेक्नोलॉजी लाइसेंसर बन जाते हो कि आप ऐसी और भी टेक्नोलॉजीज फॉर रिसाइकलिंग, फॉर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी बना सकते हैं और ग्लोबली लाइसेंस कर सकते हैं, उससे स्केल बहुत जल्दी बढ़ सकता है। उस डायरेक्शन में आपने सोचा? जब भी मैं इस कंपनी की शुरुआत की, तब मैंने X and Y एक्सिस पे एक मैप किया कि पूरा ऑपरेशंस करना है, और नहीं तो ये मशीन पूरा डिसेंट्रलाइज लेके जाना है या पूरा सेंट्रलाइज लेके जाना है। बट जो धंधा होगा वो एक ऑपरेशन से होगा, वो रिकरिंग रेवेन्यू है, उससे एक स्केल मिलेगी। अभी हमने कंपनी ऑन कंपनी ऑपरेटेड मॉडल पुणे, मुंबई में शुरू किया है, और कंपनी ऑन पार्टनर ऑपरेटेड मॉडल हम बेंगलोर का ऑलरेडी अप है, दिल्ली में शुरू करने वाले हैं। पूरी जो इकोसिस्टम है, राइट, दुनिया में किधर नहीं थी। तो मुझे एज ए एंटरप्रेन्योर वो प्रूव करना था कि ये रन हो सकता है। यार आप एकदम कमाल के बंदे हो यार। मॉम क्या बोलती है? बीइंग फ्रैंकली, इधर आने से पहले बोला कि अजिंक्य देखो, इक्विटी जरा संभाल के करो। मैं आपको एक ऑफर देता हूँ। मैं आपको ऑफर देता हूँ। आप 50 लाख लेने आए थे ना, मैं आपको 1 करोड़ रुपए देता हूँ 4% के लिए, जो आपने मांगा। विनीता, We'll give 1% is the same value. 1 चाहिए, 1.25 चाहिए, 1.5 चाहिए, 2 चाहिए, 2.5 चाहिए, जो आप लोगे वो दे दो, आपकी वैल्यूएशन। Oh my God, this is amazing. अच्छा विनीता अभी बोलेगी। आप चेक मत बनाओ, अरे रुक जाओ, चेक मत बनाओ।
देखो मैं तो करूंगा डील, तुम्हें करना है नहीं करना वो देख लो। आप अमाउंट बता दो और परसेंटेज आपने बता दिया, मुझे नेगोशिएट नहीं करना। अजिंक्य, मैं ऑफर मैच करता हूँ, मैं वही ऑफर दे रहा था आपको। 1 crore for 4%। मैं नहीं समझता हूँ आपको उससे ज्यादा इक्विटी डाइल्यूट करनी चाहिए। मम्मी ने क्या कहा था? इक्विटी संभाल के रखना। एंड विच इज व्हाई Company मत मेरा और बेच। विनीता का ऑफर इज द बेस्ट। सुनो, तो महिलाएं आपके साथ इस कॉज में जुड़ना चाहती हैं। We'll be your champion. अच्छी बात। We want to be your champions. आपने जो वैल्यूएशन मांगी है, हम वही वैल्यूएशन मैच करेंगे। हम आपको 25 लाख इक्विटी देंगे, जिसमें हम 1% ऑफ द कंपनी लेंगे, 0.5% फॉर नमिता, 0.5% फॉर मी, और उसके ऊपर 25 लाख इन डेट। क्या बात कर रहे हो यार? डेट इंटरेस्ट फ्री, बिकॉज वी डोंट वांट यू टू डाइल्यूट। Oh my God, look at the shot. 1 करोड़ चाहिए ही नहीं ना, 4% डाइल्यूट नहीं करना है आपको। 50 लाख चाहिए, 50 लाख ले लीजिए। आई कॉल इट अ ड्रीम डील। 2% वेल डन। ऐसा ही ले, मेरा ब्लैक चेक को भर दियो, फिर तो जब फाइनल चला ये ले ले। क्या लगता है? Something is too good to be true. It probably is too good to be true. हेलो, So give देखो देखो, ये चेक आप वापस दे दो। मेरा blank रख ले check भाई। नहीं ले ये छोड़ लोग दे, सुनो blank check सुनो, वापस दे दो। ये लोग पंछी बन गए हैं, उड़ना चाहते हैं। मैं आपको क्लियर करता हूँ, शार्क टैंक में ऐसा कभी ऑफर नहीं आया कि लोग ओपन ऑफर दे रहे हैं एंटरप्रेन्योर कि आपको जो लेना है ले लो। वो ओपन ऑफर पीयूष का है, ठीक है। अनुपम का ऑफर है 50 lakhs for 2%, which is from my side one of the best offers Anupam has given in Shark. तीसरा ऑफर है women offer, which is Namita and Vinita together for 25 lakhs of debt and 25 lakhs of equity for 1% of your company. मैं अभी आउट हूँ इससे, क्योंकि अभी आपके पास इतने सारे ऑफर्स आ चुके हैं, तो आप इनसे लीजिए प्लीज। और अगर आपको चाहिए तो हम 75 लाख डाल के 1% भी ले सकते हैं। Three shark 3%, offer. one more offer. 75 lakhs for 3%. 3 sharks, Vinita, Namita, Anupam. तुम बेसिकली ये कह रहे हो पीयूष नहीं चाहिए आपको। ये तो ले मन ले नहीं। उसको। We can do a 4 shark also. You have 1 shark, 2 shark, 3 shark, 4 shark. आप चूज कीजिए। आप मुझे चारों ऑन बोर्ड चाहिए 1 करोड़ 4%। Let's do it. Let's Okay, do it. sorry, Let's do Okay, it. good work. Good job. Good counter. Amazing. अजिंक्य, आप जब घुसे थे ना, तो I don't think किसी ने एक्सपेक्ट किया था कि एक 26 साल का लड़का आज इतना Solid. शार्क्स को हिला देने वाला है। 2022 का पैडमैन। पकड़िए, पैसे हैं।